हर हर महादेव मित्रों। हम सभी रोज रात को आसमान में जगमगाते हुए लाखों करोड़ों तारों को देखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हो कि उन लाखों करोड़ों तारों में उत्तर दिशा में दिखाई देने वाला सबसे चमकदार तारा जो हम सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है, वह तारा ध्रुव तारा है। आज मैं आपको उसी ध्रुव तारे की कथा सुनाता हूं कि कैसे एक छोटे से बालक ने भगवान की भक्ति करके इस अनंत ब्रह्मांड में अपना एक अलग लोक बनाया और सारे संसार में तारे के रूप में प्रसिद्ध हो गया। मित्रों, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र स्वयंभू मनु के दो पुत्र थे, प्रियवद और उत्तानपाद। राजा उत्तानपाद ने दो विवाह किए। उनकी पहली पत्नी का नाम सुनीति था और दूसरी का नाम सुरुचि। दोनों रानियों से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव रखा गया और सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम। उत्तानपाद दोनों राजकुमारों को एक समान प्रेम करते थे। रानी सुनीति भी अपने पुत्र ध्रुव की तरह ही उत्तम को भी अपना ही पुत्र मानती थी और उसे बहुत स्नेह करती थी। लेकिन सुरुचि के मन में सुनीति और ध्रुव के लिए ईर्ष्या का भाव था। एक दिन उत्तम अपने पिता की गोद में बैठा खेल रहा था। उत्तानपाद उसे प्रेम से सहला रहे थे। जब ध्रुव वहां पहुंचा तो उसका मन भी पिता की गोद में बैठने के लिए मचल उठा और वो भी जाकर अपने पिता की गोद में बैठ गया। उसी समय रानी सुरुचि वहां पहुंच गई। उसने जब ध्रुव को अपने पिता उत्तानपाद की गोद में बैठा देखा तो वह चिढ़ गई और खींचकर ध्रुव को गोद से नीचे उतार दिया। फिर वो अपने कटु वचनों से ध्रुव को बोली कि अपने पिता की गोद और इस राज्य के सिंहासन पर बैठने का अधिकार सिर्फ मेरे पुत्र उत्तम का है। सुरुचि के कटु वचन सुनकर बालक ध्रुव का मन दुखी हो गया। वह दौड़कर अपनी माता सुनीति के पास गया और रोते हुए सारी बात बता दी। सुनीति उसे समझाते हुए बोली, पुत्र दुखी मत हो, ना ही उस मनुष्य के अमंगल की कामना करो जिसने तुम्हें अपमानित किया है। अपने कर्मों का फल मनुष्य को भोगना ही पड़ता है। तुम अपना दुख दूर करने के लिए भगवान विष्णु की आराधना करो। उनकी कृपा से ही तुम्हारे पितामह को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। वे दुखहर्ता हैं, अब वे ही तुम्हारा दुख दूर करेंगे। माता की बात से बालक ध्रुव के कोमल मन में भगवान विष्णु के प्रति भक्ति भाव जागृत हो गया। उसी समय ध्रुव घर त्याग कर वन की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे देवर्षि नारद मिले। उन्होंने ध्रुव को भगवान विष्णु की आराधना करने की विधि बताई और उसके गुरु के रूप में मंत्र की दीक्षा भी दी। उसके बाद ध्रुव ने यमुना जी में स्नान किया और अन्न जल त्याग कर पैर के अंगूठे के बल खड़ा होकर भगवान विष्णु जी की आराधना में लीन हो गया। समय गुजरने के साथ साथ उसके तप के तेज में भी वृद्धि होने लगी, जो तीनों लोकों में पहुंच गई। उसके अंगूठे के भार से पृथ्वी दबने लगी। उसका कठोर तप देखकर भगवान विष्णु को उसके समक्ष प्रकट होना ही पड़ा। ध्रुव को दर्शन देकर भगवान विष्णु जी ने कहा, वत्स, तुम्हारी आराधना से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। बोलो, क्या वरदान चाहते हो? बालक ध्रुव कहने लगा, भगवान, मुझे माता रुचि ने अपमानित कर पिता की गोद से उतार दिया था। उनका कहना था कि मैं अपने पिता की गोद का अधिकारी नहीं हूं। माता सुरुचि की
इस बात ने मेरे अंतर्मन को आहत कर दिया था और मैं भागा भागा माता सुनीति के पास अपनी व्यथा सुनाने गया तो उन्होंने मुझे आपकी शरण में जाने को कहा। प्रभु, मैंने आपकी आराधना आपका प्रेम पाने के लिए की है। आप जगत के तारणहार हैं। आपकी दृष्टि में सृष्टि के सभी प्राणी एक समान हैं। पिता के गोद से उतारे जाने के बाद मैंने प्रण लिया था कि अब मैं केवल आपकी ही गोद में बैठूंगा। कृपया मुझे अपनी गोद में वह स्थान दे दीजिए जहां से मुझे कोई न उतार सके। ध्रुव की अभिलाषा जानकर भगवान विष्णु बोले, वत्स, तुम्हारा निस्वार्थ भक्ति भाव देखकर मैं तुम्हें अपनी गोद में स्थान देता हूं। यह ब्रह्मांड मेरा अंश है और आकाश मेरी गोद है। तुम मेरी आकाश रूपी इस गोद में ध्रुव तारे के रूप में स्थापित होगे। तुम्हारे प्रकाश से पूरा ब्रह्मांड जगमगाएगा। तुम्हारा स्थान सप्तऋषियों से भी ऊपर होगा। वे तुम्हारी परिक्रमा करेंगे। जब तक ब्रह्मांड है तुम्हारा स्थान कोई नहीं लेगा और तुम्हारे स्थान से तुम्हें कोई डिगा नहीं पाएगा। लेकिन वर्तमान में तुम्हें अपना राज्य संभालना है, इसलिए तुम घर लौट जाओ। 36,000 वर्ष तक पृथ्वी पर राज करने के बाद तुम मेरी गोद में आ जाओगे। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। ध्रुव वापस घर लौट गया। कुछ वर्षों के बाद राजा उत्तानपाद अपना राजपाट ध्रुव को सौंपकर वन चले गए। भगवान विष्णु के वरदान के अनुसार पृथ्वी पर 36,000 वर्ष तक धर्म पूर्वक राज करने के बाद ध्रुव आकाश में ध्रुव तारा बनकर सदा के लिए अमर हो गया। तो मित्रों, ध्रुव तारे की ये कथा आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप किसी भी विषय के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। भगवान आप सबका कल्याण करें। हर हर महादेव।